आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। आहार नियोजन को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है इनकम या पारिवारिक आय। पारिवारिक आय आहार नियोजन को प्रभावित करती है क्योंकि आय के अनुसार ही व्यक्ति विभिन्न मदों पर व्यय करता है। निम्न आय वर्ग की आय सीमित होती है, अतः उसका खाद्य बजट भी सीमित होता है। अपनी कुल आय का वो ज़्यादातर भाग खाने पर खर्च करता है, लेकिन वैसे कुल मात्रा देखी जाए तो एक मध्यम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग के कंपैरिजन में उसका खाद्य बजट सीमित होता है, अतः खाद्य पदार्थों का चयन भी उसी के अनुसार ही होता है। अगला कारक है पारिवारिक लक्ष्य व मूल्य, गोल्स एंड वैल्यूज। लक्ष्य व मूल्यों के अनुसार व्यय की प्राथमिकताएं प्रभावित होती हैं। जो परिवार पोषण और स्वास्थ्य को अधिक महत्व देगा वह भोजन पर अधिक खर्च करेगा। इसी प्रकार जो परिवार शिक्षा या बचत या किसी अन्य मद को अधिक महत्व देगा उसका भोजन पर व्यय कम होगा। तीसरा है खाद्य बजट या बजट। भोजन पर परिवार कितना व्यय कर सकता है, इससे आहार नियोजन प्रभावित होगा। यदि व्यय लायक पैसा कम है तो सस्ते भोज्य पदार्थों को प्राथमिकता देनी होगी। परिवार के पास खाद्य बजट पर्याप्त होने की स्थिति में वह महंगे और विविध खाद्य पदार्थों को आहार में स्थान दे सकता है। परिवार का संगठन या कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। परिवार का संगठन तथा परिवार में सदस्यों की संख्या, उनकी कार्यशैली इत्यादि आहार के चयन को प्रभावित करती है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर उनका खाद्य पर व्यय अधिक होगा और यदि सदस्यों की संख्या सीमित है तो व्यय उसी के अनुसार कम होगा। अगला है अवेलेबल टाइम एंड एनर्जी, उपलब्ध समय व शक्ति। पाक क्रिया व परोसने के लिए उपलब्ध समय व शक्ति आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। गृहिणी यदि कामकाजी है तो वह घरेलू कार्यों पर कम समय और श्रम लगा पाती है। घर पर नौकर उपलब्ध होने पर घरेलू कार्यों तथा रसोई के कार्यों को अधिक समय दिया जा सकता है। इसी के अनुसार ही रसोई घर का कार्य तथा पाक क्रिया प्रभावित होती है। अगला है भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स। आहार नियोजन हेतु भोज्य पदार्थों का चयन उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। गांवों में उपलब्धता सीमित होती है तथा शहरों में अधिक होती है। यातायात के साधन आदि पर भी यह निर्भर करती है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे उन्हीं में से ही चयन किया जा सकता है। जो खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं वे महंगे होते हैं और खाद्य बजट को बढ़ा देते हैं। अगला कारक है मौसम या सीजन। मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन होता है। सर्दियों में गरिष्ठ तथा गर्मियों में हल्का भोजन पसंद किया जाता है। इसी प्रकार मौसमी खाद्य पदार्थ मौसम के समय सस्ते होते हैं तथा बिना मौसम के वही महंगे मिलते हैं और इनसे हमारा आहार बजट प्रभावित होता है। पसंद व नापसंद, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। भोज्य पदार्थों के चयन पर परिवार के सदस्यों की पसंद और नापसंद का प्रभाव पड़ता है। आहार नियोजन रुचि के अनुसार ही किया जाना चाहिए, तभी वह आनंददायक होता है। लेकिन यदि रुचि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ है तो परिवार के सदस्यों की सेहत को ध्यान में रखते हुए गृहिणी द्वारा उन्हें समझाकर पौष्टिक आहार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं, ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस बिलीफ्स। भोजन संबंधी आदतों के निर्माण में परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हिंदुओं के आहार में मांसाहारी भोजन सम्मिलित नहीं होता, इसी प्रकार जैनी जड़ एवं कंद मूल से परहेज करते हैं। अर्थात हम जिस धर्म को मानते हैं तथा जो हमारी परंपराएं होती हैं वो हमारे आहार के चयन को परोक्ष या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है गृहिणी का ज्ञान व कौशल, न्यूट्रिशन नॉलेज। भोजन में विविधता व भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों के उपयोग हेतु यह आवश्यक है कि गृहिणी को विभिन्न पाक विधियों तथा पाक रेसिपी का ज्ञान हो। यदि गृहिणी की पाक कौशल पूर्ण है तथा उसे भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्य का ज्ञान है तो वह वैरायटी को बढ़ाकर तथा पौष्टिक भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करके अपने परिवार के स्वास्थ्य स्तर को सुधार सकती है। भोजन संबंधी अंधविश्वास और मिथ्याडंबर, फूड फैड्स एंड फैलेसीज, ये भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करते हैं तथा इनके कारण कई बार अनजाने में कुछ पौष्टिक भोज्य पदार्थ भी भोजन से हटा दिए जाते हैं। जैसे कुछ लोग यह मानते हैं कि खट्टे फल व भोज्य पदार्थों के सेवन से शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एक गलत धारणा है। कुछ स्थानों पर प्रसव के बाद पानी का सेवन कम किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि इससे शरीर फूल जाता है। ये सब गलत धारणाएं या अंधविश्वास हमारे भोज्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। भोजन आँखों के लिए आकर्षक व आनंददायक होना चाहिए क्योंकि ऐसे भोजन को देखकर ही खाने की इच्छा जागृत होती है और भूख लगती है। भोजन की रंग, गंध, बनावट, स्वाद, तापमान आदि भी भोजन को रुचिकर बनाने में सहायक होते हैं। इसी के साथ साथ यदि व्यक्ति तनावग्रस्त है तो उसका खाने के प्रति अट्रैक्शन या आकर्षण या तो बहुत कम हो जाएगा या वो अपने उस तनाव को भूलने के लिए बहुत अधिक मात्रा में खाने लगेगा। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति प्रसन्नचित्त है तो वह आनंद लेके भोजन को ग्रहण करेगा। आहार नियोजन के आवश्यक बिंदु, मेजर पॉइंट्स इन मील प्लानिंग। आहार नियोजन हेतु कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें से प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। आहार योजना बनाते समय सप्ताह या 15 दिन के हिसाब से योजना बनाएं। बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करें तथा उनका मूल्य जांच लें। यह निर्धारित करें कि कौन से भोज्य पदार्थ आवश्यकता के अनुसार हमारे बजट में फिट बैठते हैं। दैनिक भोज्य गाइड के अनुसार परिवार के सदस्यों की एक दिन की आवश्यकता की सूची तैयार करें। भोज्य सामग्री को परिवार के बजट व संग्रहण क्षमता के अनुसार क्रय करने हेतु सूची तैयार करें। जैसे कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो साल भर तक खराब नहीं होते तथा जब उनका मौसम होता है तो वे सस्ते दर पर मिलते हैं, तो इन्हें साल भर के लिए एकत्रित करके रखा जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ भोज्य पदार्थ मासिक रूप से, कुछ पाक्षिक रूप से, कुछ साप्ताहिक तथा दैनिक आवश्यकता अनुसार क्रय करना आवश्यक होता है। आहार नियोजन इस प्रकार से करें
कि लक्ष्यों, मूल्यों, धार्मिक मान्यताओं, बजट, पसंद नापसंद व पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। समय व शक्ति के अनुसार आहार आयोजन, मैचिंग मील्स टू अवेलेबल टाइम एंड एनर्जी। पुराने समय में आहार की तैयारी व पाक क्रिया आदि में काफ़ी समय लगता था, किंतु वैज्ञानिक तरक्की और समय व श्रम बचाने वाले उपकरणों की सहायता से यह कार्य अब बहुत आसान हो गया है। परिवार के संगठन, विभिन्न उपकरणों की बनावट आदि में भी परिवर्तन आए हैं। संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं तथा सीमित सदस्यों वाले एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। रसोई का सामान स्टील, प्लास्टिक आदि ऐसे पदार्थों का बनने लग गया है जिन्हें साफ करने और काम में लेने में सुविधा रहती है। संग्रहण की सुविधाएं भी बढ़ी हैं तथा अधिकतर सामान बाजार से तैयार या अर्ध तैयार रूप में भी लाया जा सकता है। समय और श्रम की प्रभावपूर्ण व्यवस्था हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। रसोई में विविध उपकरण सुसज्जित ढंग से इस प्रकार रखे हों कि उन्हें प्रयोग में लेना आसान हो। कार्यस्थल उचित ऊंचाई का हो, अर्थात गृहिणी को सामान निकालने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा झुकना पड़े, ना बहुत ऊंचा होना पड़े, तथा गैस जिस पट्टी पे रखी है वह भी उचित ऊंचाई की हो ताकि उसके श्रम की बचत हो सके। उपकरणों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जो भी उपकरण हम काम में ले रहे हैं वे समय और शक्ति को बचाने वाले होने चाहिए। माइक्रोवेव ओवन का उपयोग पाक क्रिया में लगने वाले समय को काफ़ी कम कर देता है। खाना खाने के स्थान पर प्लास्टिक कवर बिछा हो ताकि फर्श या टेबल गंदी ना हो। इसी प्रकार के कई अन्य विधियों को अपनाकर हम समय व शक्ति की बचत कर सकते हैं, जिनका उपयोग गृहिणी अन्य कार्यों में कर सकती है। खाद्य बजट के अनुसार आहार आयोजन, मैचिंग मील्स टू फूड बजट। परिवार का बजट आहार और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आहार नियोजन करते समय आय का प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए कि उपलब्ध आय में सर्वाधिक पोषण तथा संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। समय समय पर इसके मूल्यांकन द्वारा योजना को सुधारा जा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। भोज्य पदार्थों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर सदस्यों की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए महंगे भोज्य पदार्थों के स्थान पर सस्ते भोज्य पदार्थों का चयन किया जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग, कार्यशैली, स्वास्थ्य की स्थिति आदि आहार चयन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निम्न आय वर्ग, लो इनकम ग्रुप के लिए खाद्य पदार्थों का चयन। इनके लिए महंगे भोज्य पदार्थों के स्थान पर सस्ते भोज्य पदार्थों का चयन किया जाना चाहिए। मौसमी फल सब्जियों और खाद्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सामान क्रय हेतु उचित दुकान और मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक है। सामान क्रय हेतु उचित समय का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात जिस समय या जिस मौसम में जो भोज्य पदार्थ सस्ते रूप में मिल रहा है उस समय उन्हें अधिक मात्रा में लेकर यदि वह संग्रहित किया जा सकता हो तो उसका संग्रहण कर हम अपने बजट में उसे फिट बिठा सकते हैं। निम्न आय वर्ग के लिए आय का लगभग
80% भाग आहार पर व्यय होता है, जिसमें अनाज व मौसमी सब्जियां प्रमुख हैं। वसा, शक्कर, दूध आदि पर व्यय सीमित किया जाता है। दूसरा है मध्यम आय वर्ग। मध्यम आय वर्ग में मध्यम मात्रा में दूध, फल, वसा, मांस, मछली, अंडा आदि का प्रयोग होता है। प्रचुर मात्रा में अनाज व दालें काम में ली जाती हैं तथा मध्यम मात्रा में ही सूखे मेवों का प्रयोग किया जाता है। मौसमी फल व सब्जियां प्रचुर मात्रा में उपयोग में लाई जाती हैं। आहार का 55 से 65% भाग भोजन पर व्यय हो सकता है। उच्च आय वर्ग प्रचुर मात्रा में महंगे भोज्य पदार्थ जैसे फल, दूध, अंडा, मांस व मछली आदि का प्रयोग, मध्यम मात्रा में अनाज व दालें, सूखे मेवे और वसा का सही मात्रा में उपयोग, बाजार में उपलब्ध तैयार भोज्य पदार्थों का अधिक मात्रा में तथा आसानी से चयन तथा बिना मौसम के महंगे भोज्य पदार्थों का भी उपयोग हो सकता है। उच्च आय वर्ग में आय बहुत ज़्यादा सीमित नहीं होती, अर्थात आय के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से उन्हें खर्च करने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपनी आय का भाग आसानी से भोजन पर खर्च कर पाते हैं।